मूवी का आगाज एक लड़की कैसी से होता है जो अपने घर के बाहर बर्फ में स्केटिंग कर रही होती है। उसकी माँ उसे अंदर आने का कहती है, लेकिन वो मजीद थोड़ी देर बाहर रुकने का इशारा करती है। अगले सीन में कैसी एक साइंस क्लास में होती है जब उसका टीचर उसे अपने पास बुलाता है, जो खुद एक स्लाइस को बर्नर पर टोस्ट कर रहा होता है और उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा होता है। क्योंकि वो साइंस की ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो कैसी को एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने का भी कहता है ताकि उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं, और वो मजीद ये गाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट टेक्निकल और पर्सनल हो। क्लास से बाहर आकर कैसी अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपनी दोस्त एन से डिस्कस करती है कि एक और लड़की उसके पास आती है और उससे पार्टी का इनविटेशन कार्ड कैसी के क्लास के और लड़के को देने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कैसी अपने किचन में काम करते करते अपनी माँ से इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है और उसकी माँ उसे नसीहत करके वहाँ से चली जाती है। रात को वो एन के साथ बैठे टीवी पर स्केटिंग देख रही होती है और तब उसे अचानक आइडिया आता है जिस पर वो दोनों उसके साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्केटिंग का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। अगले दिन कैसी रिंक में जाती है और वहाँ लगी फोटोग्राफ्स और ट्रॉफीज को देखकर हैरान और खुश होती है। फिर वो अपना वीडियो कैमरा निकालकर स्केटिंग करने वाली लड़कियों की वीडियो बनाने लगती है कि वहाँ की कोच टीना आ जाती है क्योंकि वो उसे स्पाई समझती है। कैसी उसे बताती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। वो अपना स्टूडेंट आईडी और नोटबुक भी दिखाती है जो टेडी देखता है, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन नहीं करती। इतने में वही लड़की जेन जो कि स्कूल में सबको पार्टी की इनविटेशंस दे रही थी, वह स्केटिंग करती आती है और कैसी को पहचान लेती है, जिससे टीना को यकीन आ जाता है कि वाकई कैसी एक साइंस स्टूडेंट है। टीना सिर्फ एक शर्त पर मानती है कि अगर वो स्केटर्स के पेरेंट्स को मना सके। कैसी सबके पेरेंट्स से मिलती है जो पहले नहीं मानते, लेकिन फिर वो उन्हें अपने प्रोजेक्ट का बताती है और फिर अपने टीचर से मिले परमिशन लेटर, ड्राइवर्स लाइसेंस और रेफरेंस लेटर्स भी दिखाती है, जिस पर वो मुश्किल से ही सही लेकिन इजाजत दे देते हैं। जैन कैसी को मना करती है कि अगर उसकी स्केटिंग करते हुए गिरती हुई फोटो या वीडियो स्कूल में किसी ने देखी तो उसकी खैर नहीं। कैसी अपने प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग स्टार्ट करती है। वो जैन की शूटिंग कर रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए बर्गर लेकर आता है, जो उसकी माँ मिसेस हार्वुड जो वहाँ की कोच भी होती है उसे खाने से मना करती है। जैन इस बात पर अपनी माँ से अपसेट हो जाती है जो कैसी शूट कर रही होती है और वो उसे मना कर देती है। कैसी अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन जब वो एन से मिलती है तो उन्हें इस प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ कमी महसूस होती है। कैसी के मुताबिक वो तभी ये काम अच्छे से कर पाएगी जब वो खुद स्केटिंग करेगी। वो टीना यानी मिसेस हार्वुड के पास जाती है और उनसे इस बारे में डिस्कस करती है। वो उसे क्लासेस के बारे में बताती है जो हफ्ते में 3 बार $800 की होंगी। पैसे ज्यादा होने की वजह से कैसी उसी रिंग के स्नैक बार में जॉब करती है। काम के दौरान पहले कुछ बच्चे आकर उससे बदतमीजी करते हैं, उसके बाद जैन, टिफानी और निकी उसके पास आकर अपने लंच का ऑर्डर लिखवाते हैं। वो बहुत जल्दी में उनका लंच तैयार करती है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाकर चेंज रखने का कहते हैं और चले जाते हैं। कैसी लेसन्स क्लासेस ज्वाइन करती है जहाँ जैन लेट आती है और उसकी माँ उसे लेट आने पर बोलती है। फिर सब प्रैक्टिस करने लगते हैं जहाँ वो एक बच्ची से टकराती है और वो उसे गुस्से से बोलती है। पहले लेसन के बाद कैसी ज़ैम्बोनी से गिरती हुई स्मूथ बर्फ को देखती है और वो उस स्मूथ बर्फ पे स्केटिंग करने लगती है कि अचानक टेडी उसको डांटता है, जो सुनकर कैसी गिर जाती है। फिर वो उसे बताती है कि उसने हमेशा सिर्फ रफ बर्फ पर ही स्केटिंग की है जो उसके घर के बाहर पॉन्ड है। वो जाते जाते फिर गिर जाती है, जिस पर टेडी हंसता है और नीचे से चीजें उठाते उठाते उससे फिजिक्स से रिलेटेड बातें करता है, जिस पर कैसी हैरान होती है, लेकिन फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एन कैसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन वो स्टार्ट में सुपर कंफ्यूज्ड होती है। फिर वो बहुत अच्छी स्केटिंग करती है जिस पर वो खुद हैरान हो जाती है। फिर कैसी टीना के पास जाती है और उसे टेस्ट देने का कहती है, तो वो शाम 5:30 बजे उसे बुलाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका हार्वर्ड एलुमनाई लंच 3 बजे है, पर वो उसे मैनेज करने का कहती है। फिर टीना उसे अपने पुराने स्केटिंग कॉस्ट्यूम दे देती है। कैसी वो कॉस्ट्यूम पहन के तैयार होती है, लेकिन अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे छुपा लेती है और माँ के दिए हुए कपड़े उसी स्केटिंग कॉस्ट्यूम के ऊपर पहनकर चली जाती है। कैसी को हार्वर्ड एलुमनाई लंच से जल्द फारिग होकर टेस्ट देने जाना था, वहाँ पर वो अपना कॉस्ट्यूम छुपाती रहती है। कैसी की माँ एक प्रोफेसर है और उनको अपनी बेटी से बहुत उम्मीद है। वो स्केटिंग जैसी चीजों से ज्यादा पढ़ाई को प्रायोरिटी देती है। कैसी स्केटिंग टेस्ट के लिए लेट हो जाती है। वो टेस्ट शुरू होने से कुछ
कुछ देर पहले ही पहुंच पाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरी हुई होती है। टेस्ट शुरू होता है और कैसी बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन मिसेस हार्वर्ड उसे हौसला देकर भेजती है। कैसी सब बच्चों को लीड करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बेसिक स्टेप से कॉम्प्लेक्स स्टेप्स की तरफ जाती है और डबल जंप भी करती है। टेस्ट के बाद सब अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। सब बच्चे वो लेवल पास करते हैं, लेकिन कैसी 2 लेवल स्किप करके जूनियर लेवल पर पहुंच जाती है। कैसी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसे यकीन नहीं आता। वो टीना को ग्रुप ज्वाइन करके रीजनल लेवल पर 3 स्टार स्केटर्स के साथ खेलने का कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पहले $600 के नए स्केट्स प्लस ब्लेड ले सके, बैले कर सके और प्राइवेट आइस टाइम भी ले सके। कैसी ये सुनकर सैड हो जाती है और उम्मीद छोड़ देती है। अगले दिन तीनों स्टार स्केटर्स कैसी से स्कूल में मिलती हैं और उसे बताती हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और हम ऐसी जिंदगी जीने के ख्वाब देखते हैं। और कैसी उन्हें बताती है कि वो उन लोगों के साथ नहीं आ सकती क्योंकि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। साइंस क्लास में उसके टीचर उसका प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होते हैं और बताते हैं कि तुम इससे पैसे भी कमा सकती हो, जिससे कैसी को अपनी स्केटिंग के लिए आइडिया आता है। कैसी रिंक में प्रैक्टिस कर रही होती है कि वहाँ उसकी माँ आ जाती है। वो अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान और डर जाती है। उसकी माँ को स्पोर्ट्स और स्केटिंग ड्रेसेस पसंद नहीं है। वो टीना को वहाँ देखकर उससे अजीब सवाल करती है, जिस पर कैसी घबराते हुए अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। कैसी लेट नाइट जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी, पर उसने तीनों स्टार स्केटर्स की वीकनेसेस को रीड किया और उनके वीक एरियाज उन्हें बताने के लिए कैसी ने अपना वीडियो कैमरा, लैपटॉप और कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी हर गलती को पॉइंट आउट किया। इससे वो कैसी से बहुत इम्प्रेस हुई और यूं उनमें दोस्ती बढ़ गई। एक रात जैन अपनी माँ से सैटरडे नाइट को बाहर जाने का कह रही थी, लेकिन उसकी माँ पहले नहीं मानती, लेकिन फिर कैसी के साथ जाने का सुनकर उसे इजाजत दे देती है। जैन कैसी को एक मूवी का कहकर मनाती है, लेकिन उसे एक पार्टी में ले जाती है। कैसी उसे कहती है कि वो एक पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई, तो जैन उसके बाल सेट करके उसे पार्टी में ले जाती है। जैन कैसी को एक हॉकी प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाकर खुद अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। चीजें खराब होने लगती हैं तो वहाँ टेडी आ जाता है। वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो उसे पता लगता है कि वो भी टीना का बेटा यानी जैन का भाई है। कैसी बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा होता है। वो लेक्चर्स में सोती और बाकी टाइम बैले और जिम करती। एक दिन कैसी की माँ उससे उसके ग्रेड्स के बारे में पूछती है, जो कि बहुत खराब हो चुके थे। उनकी लड़ाई हो जाती है और कैसी की माँ उसके बैग में स्केटिंग कॉस्ट्यूम और शूज देखती है। डिनर पर उसकी माँ उसे स्केटिंग छोड़ने का कहती है, लेकिन कैसी ऐसा नहीं चाहती। रीजनल चैंपियनशिप आ चुकी है और चारों स्केटर्स अपनी माँ और कोच के साथ एक बस में आउट ऑफ टाउन लोकेशन पर जा रहे होते हैं, लेकिन कैसी की माँ उसके साथ नहीं आती। कंपटीशन शुरू होता है और वहाँ उन्हें जोई बलोच मिलती है। वो लोगों के स्केट्स जीतने के लिए चुराती थी, लेकिन कैसी के पुराने स्केट्स देखकर उसने बोला कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। कंपटीशन में सब अच्छा परफॉर्म करते हैं और निकी, जिसे जंपिंग श्रिम्प भी कहते हैं, फर्स्ट आई, जोई सेकंड, टिफानी थर्ड, जेन फोर्थ और कैसी फिफ्थ आई, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 4 ही सेक्शनल्स में जा सकते हैं। जैन कैसी को कहती है कि अभी भी तुम मुझे हराकर आगे जा सकती हो, जो टीना भी सुन लेती है। कैसी के पुराने स्केट्स होने की वजह से उसके ब्लेड्स निकल जाते हैं, जिस पर टीना उसे साथ ले जाकर नए स्केट्स और ब्लेड्स अपने पैसों से लेकर देती है। कैसी उसको सपोर्टिव समझकर उसकी बहुत शुक्रगुजार होती है, लेकिन नए स्केट्स होने की वजह से कैसी परफॉर्म करते हुए गिर जाती है और उसके पाँव बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। फिर से कैसी फिफ्थ आती है। लॉकर रूम में जोई उसके नए स्केट्स देखकर उसे बताती है कि एटलीस्ट 10 दिन बाद स्केट्स पहनकर परफॉर्म करने के काबिल होते हैं। तुमने क्यों नए स्केट्स पहनकर परफॉर्म किया? ये सुनकर कैसी समझ जाती है कि टीना ने अपनी बेटी को क्वालिफाई करवाने के लिए उसे नए स्केट्स लेकर दिए। वो गुस्से से टीना के पास जाती है, जहाँ जैन और टेडी भी होते हैं, और टीना से ऐसा करने की वजह पूछती है। जैन और टेडी को टीना के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन कैसी यकीन नहीं करती। वो रोते हुए अपनी माँ को फोन करके वहाँ से ले जाने का कहती है। कैसी की माँ वहाँ आकर टीना पर खूब गुस्सा करती है और कैसी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जैन उसे क्लियर करने जाती है कि वो इस सब में इंक्लूडेड नहीं थी, न ही इसके बारे में जानती है, लेकिन कैसी उसकी बात नहीं सुनती। इतने में टीना आकर जैन को प्रैक्टिस पर लेट होने की वजह से डांटती है, लेकिन जैन, जो अब स्केटिंग से फेड अप हो चुकी थी, अपनी माँ को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो क्विट कर रही है। उसकी माँ
बाकी की बात घर पर करने का कहकर चली जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जमा हो रहे थे। कैसी ये सब सुन लेती है और जैन के पास वापस जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। जैन उसे कहती है कि मैं क्विट कर रही हूँ तो तुम मेरी जगह पर आ सकती हो, लेकिन कैसी उसे मना कर देती है कि उसकी जगह हार्वर्ड में है। अगले सीन में वो हार्वर्ड में इंटरव्यू देने जाती है जहाँ वो बताती है कि वो स्केटिंग के बारे में पैशनेट है और इस प्रोजेक्ट में इसने इसी पर काम किया है। इंटरव्यूअर उससे हार्वर्ड में आने की वजह पूछता है तो वो एक लम्हे के लिए रुकती, कुछ सोचती और फिर जवाब देती कि उसे हार्वर्ड में नहीं बल्कि स्केटिंग करनी चाहिए और इंटरव्यू छोड़कर आ जाती है। वापसी पर गाड़ी में बैठे उसकी माँ बहुत नाराज होती है क्योंकि अब हार्वर्ड में जाने का कोई चांस नहीं था और कहती है कि तुमने अपना ख्वाब तोड़ दिया। लेकिन वो कहती है कि मैंने मेरा नहीं आपका ख्वाब तोड़ दिया। कैसी अपने घर के बाहर रफ बर्फ पर फिर से स्केट कर रही थी कि वहाँ टेडी आ जाता है। टेडी उसे एहसास दिलाता है कि सेक्शनल जीतने के लिए कोच की जरूरत है। वो टीना के पास जाती है और सिर्फ 5 मिनट्स मांगती है। थोड़ी देर बाद टीना मान जाती है। कैसी की माँ उसको टीना के जैसे ड्रेसिंग और मेकअप करने पर ये बात बोलती है कि तुम उनके जैसे बनने और झूठ बोलने की कोशिश क्यों करती हो। कैसी पूछती है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो अपनी माँ को कहती है कि आप उससे जेलस क्यों हैं, प्लीज एक दफा मेरी स्केटिंग देखने आए। लेकिन वो साफ मना करके अपनी क्लास लेने के लिए निकल जाती है। उसकी माँ लेक्चर देते देते भी बार बार गाड़ी को देख रही है। कंपटीशन शुरू होता है, सब बारी बारी आकर परफॉर्म करते हैं। कैसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और अपनी माँ से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर पर ही नहीं होती। कैसी सबसे एंड पर परफॉर्म करती है। टीना कैसी को हौसला देती है और उसको क्राउन पहनाकर ईयर प्लग्स देती है और खुद भी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत नर्वस हो रही होती है। कैसी की परफॉर्मेंस शुरू होती है और वो शुरू में 2-4 स्टेप्स के बाद गिर जाती है। उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए टीना जैन का हाथ पकड़ लेती है और वो उसे पॉपकॉर्न ऑफर करती है जिससे उनके आपस के क्लैशेस क्लियर हो जाते हैं। वो फिर से खड़ी होकर परफॉर्मेंस शुरू करती है तो ऑडियंस में अपनी माँ को बैठा देखती है। ये देखकर उसमें हिम्मत आती है और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगती है कि एक्स्ट्रा ट्रिपल जंप मारती है जिससे सब बहुत खुश होते हैं। जजेस भी अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं कि कैसी निकी से 1 नंबर पीछे होती है और उसे सिल्वर मेडल मिलता है और वो ओलंपिक्स 2006 के लिए फाइनल हो गई है। सब बहुत खुश होते हैं। कैसी फिर से बर्फ पर कुछ स्टेप्स करने लगती है लेकिन टेडी वहाँ फूल लेकर आ जाता है। फिर वो उसे ज़ैम्बोनी चलाने की ऑफर करता है और वो हंसने लगते हैं। निकी कैसी के जीतने पर खुश नहीं होती क्योंकि उसको हराना मुश्किल होगा, लेकिन एक न्यूज एंकर के सामने वो फेक स्माइल के साथ बात करती है। आखिरी सीन में कैसी उसकी माँ और टीना एरिना से बाहर जाते हुए कैसी की लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिस पर दोनों मॉम्स आपस में अग्री नहीं कर रही होती और कैसी उन्हें रोक रही होती है। ये मूवी यहाँ हंसते खेलते खत्म हो जाती है।